नाउ अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 का। तो सेटअप एन एग्जाम इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको जो ये केस दिए गए हैं इसमें आपको एक इक्वेशन बनानी है। इस केस को पढ़ना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे। इरफान कह रहा है कि दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर। मोर मतलब ज़्यादा। 7 मार्बल्स उसके पास ज़्यादा हैं। देन किससे ज़्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल परमित। परमित के पास जो मार्बल्स है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा, 5 टाइम्स मार्बल से भी ज़्यादा है 7 मार्बल्स। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। टोटल जो इरफान के पास मार्बल्स हैं वो 37 है। तो जो उसके पास टोटल मार्बल्स हैं वो तो आप लिख दीजिए इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर ये इरफान के पास 7 मार्बल्स तो ज़्यादा है। 7 मार्बल्स ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन लगा देंगे और 7 मार्बल्स ज़्यादा हो जाएंगे। किससे ज़्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। अब देखिए परमित यहाँ पे दे रखा है कि टेक एम टू बी ए नंबर ऑफ परमित मार्बल्स, कि एम क्या है? हमारा परमित के पास जो मार्बल्स है वो एम है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट बोली है कि 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स परमित हैज़। तो परमित यानी परमित के पास अगर एम मार्बल्स हैं तो 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो 5 से इसकी m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनी? 5m + 7 इज इक्वल टू 37। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड, 49 ईयर्स के हैं, यानी वो इतने ईयर्स के। तो आप इज इक्वल टू के इधर की साइड तो आप 49 लिख दीजिए, क्योंकि वो लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स के प्रेजेंट टाइम में हैं। तो ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। वो क्या कह रहे हैं, इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम्स। अब लक्ष्मी की एज यहाँ पर देखो गिवन दे रखी है कि लक्ष्मी की एज, टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर्स। अगर लक्ष्मी की एज को वाई ईयर्स मान लिया जाए तो उसका भी 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स का मतलब 3 से हमें मल्टीप्लाई करनी है लक्ष्मी की एज से। लक्ष्मी की एज अगर वाई है तो ठीक है, उससे भी 4 ईयर्स बड़े, ओल्डर है ना, ओल्डर तो बड़े, यानी 4 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 3y + 4 इज इक्वल टू 49। ये हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गई। तो अब हमारी इक्वेशन यहाँ पर हो गई 3y + 4 इज इक्वल टू 49। तो जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन में आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला है कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, प्रेजेंट एज लक्ष्मी के फादर की 49 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ 49 आ गया। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, यानी वो 4 साल बड़े हैं देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, कि लक्ष्मी की एज को अगर 3 टाइम्स यानी 3 गुना कर दिया जाए और उसमें भी 4 ईयर्स ऐड कर दिया जाए, उसके बराबर लक्ष्मी के फादर की एज है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका बन रहा है ना 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, 4 साल बड़े हैं, दैट मीन्स कि आपको 4 ऐड करना है और तब इन दोनों को मिलाकर लक्ष्मी के फादर की एज हो रही है। तो वो लक्ष्मी के फादर की एज प्रेजेंट टाइम में 49 है, तो ये हो गई हमारी 49 इधर की साइड में आ रहा जिसकी तरफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। Now we do next question, question number 6 का third part. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. देखिए यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है कि लोएस्ट के स्कोर हमारे L है। मान लीजिए इन्होंने ये लेट, थैंक यू वेरी मच, कर लिया है कि लोएस्ट स्कोर हमारे L है। तो टीचर ने बोला है कि the class that highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks। अगर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं स्टूडेंट के, वो जो लोएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं उसका ट्वाइस, यानी लोएस्ट मार्क्स आपका यहाँ पर गिवन है एल है, तो उसका ट्वाइस का मतलब 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एल की, 2l लोएस्ट मार्क्स +7 यानी +7 वो किसके बराबर है? वो हाईएस्ट मार्क्स के स्कोर के बराबर है। और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 87 इज इक्वल टू 87। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर उसमें 4th पॉइंट है। तो 4th पॉइंट में क्या करना है? अब इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट देखिए। इन एन आइसोस्केलन ट्राइंगल। आइसोस्केलन ट्राइंगल के बारे में आप सब जानते हो कि आइसोस्केलन ट्राइंगल क्या होता है। आइसोस्केलन दैट मीन्स कि जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, और जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है,
ठीक है, और ये वर्टेक्स है इसका, ठीक है, और ये है इसका बेस एंगल, ठीक है, क्योंकि ये बेस पर है, बेस एंगल। तो जब ये दोनों साइड आइसोस्केलन है, दैट मीन्स कि इनकी ये वाली दोनों साइडें इक्वल है। अब ये साइड दोनों इक्वल है तो दैट मीन्स इसका जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एंगल लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं और इसको भी, तब ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है और इसकी इक्वेशन को बनाना है। इन एन आइसोस्केलन ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल ये वाला है, ये ट्वाइस आइदर बेस एंगल, कि इसका ट्वाइस का मतलब डबल, डबल कर दीजिए आप, ट्वाइस आइदर बेस एंगल, बेस एंगल कितना है एक्स, इसका बेस एंगल का ट्वाइस कर दिया। लेट द बेस एंगल टू बी इन डिग्री, अगर बेस एंगल को डिग्री में कहा जाए, इन्होंने यहाँ पर बोला है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इन एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हमें बनानी है इसकी इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स एंगल जो है ये ट्वाइस बोला है, ये डबल है, ट्वाइस है बेस एंगल का, तो बेस एंगल एक्स है और डबल हो गया तो 2 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का एक एंगल तो 2x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी इन सबको ऐड करेंगे हम, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये भी 2x है, ये 1 x और उसमें और जोड़ दिया तो ये 3x हो गया, फिर 1x और जोड़ दिया तो ये 4x हो गया, तो ये हो गया 4x इक्वल टू 180। अब ये आपकी जो है इक्वेशन फॉर्म में हो गई है, जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी, जो क्वेश्चन दिया गया था उसको आपने इक्वेशन फॉर्म में इस तरीके से बना दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पॉइंट, जो लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में देखना, ठीक है। और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम।